हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो एडिटोरियल है बच्चों, उसका टाइटल देखिए क्या है, एंड ऑफ एन एरा। आपको पता है क्वीन एलिजाबेथ जो ब्रिटेन की रानी थी, उनकी डेथ हो चुकी है। तो उन्हीं की लाइफ के ऊपर है कि सबसे ज़्यादा लंबा उस समय तो उन्होंने राज किया, ठीक है। सेकंड नंबर पे माने जाते हैं एक फ्रांस के थे, उन्होंने भी बहुत सालों तक 70 साल तक किया था। तो ये देखो 50s के टाइम पे, 1950 के टाइम से ये क्या कहते हैं क्वीन थी। तो इन्हीं की लाइफ के ऊपर आज का पूरा एडिटोरियल है। तो हम करते हैं स्टार्ट। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो समझ आती है तो इसे लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है बच्चों। पहले आप खुद भी रीड कीजिए, किसी और चैनल पर रीड कीजिए, फिर डिफरेंस देखिए कि आप कुछ गलत तो नहीं पड़ गए। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। एंड ऑफ एन एरा। एरा का मतलब आपको पता होता है कि इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट जब हुए हों, एरा एक युग का अंत हो गया। ऑन क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, किसके ऊपर हो गया ये एडिटोरियल आज का, ऑन लगा के क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के ऊपर। चलिए आगे क्या है। The death of the queen could have an impact on the mission and prospects of the Commonwealth। तो कह रहे हैं जो डेथ हुई है इनकी क्वीन की, कुड हैव, अब ये डेथ के लिए वर्ब आई है कुड हैव, इन इसका इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि कुड प्लस वी1 फ्यूचर की पॉसिबिलिटी भी बताता है, ठीक है। इम्पैक्ट आ सकता है, इसका प्रभाव किस पे, मिशन एंड प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट का मतलब पॉसिबिलिटी, प्रोस्पेक्ट जो फ्यूचर में होने वाला है, ऑफ द कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ के ऊपर। ये कॉमनवेल्थ है क्या, कहीं कुछ भी कॉमनवेल्थ गेम्स। पहले सुनो, जब जिसने भी ब्रिटिश ने जिन जिन देशों पे राज किया था ब्रिटिश एम्पायर ने, और फिर वो छोड़ दिया था, लास्ट में वो इंडिपेंडेंट हो गई थी, उन सब देशों का ग्रुप कहलाता है कॉमनवेल्थ। जब भी कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं तो वही देश खेलते हैं। अमेरिका नहीं खेलता, चाइना नहीं खेलता, ठीक है, क्योंकि ये 1949 के अराउंड बना था कॉमनवेल्थ। चाइना तब कॉलोनी रहा ही नहीं है, इनके अंडर रहा ही नहीं है, ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर के, ठीक है। यूएस बहुत पहले ही आज़ाद हो गया था, 8 साल के लंबे युद्ध के बाद। चलिए 1776 के टाइम पुरानी डेमोक्रेसी मान जाता है। तो वो देश हैं जो 1949 तक जो इनके कंट्रोल में रहे थे ब्रिटिश एम्पायर के, उनका ग्रुप कहलाता है कॉमनवेल्थ। और फिर कॉमनवेल्थ वो देश कहलाते हैं जिनका कुछ एम है, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकल एम है, मतलब इकट्ठे बढ़ने का आगे। वेल्थ इनकी कॉमन है, धन संपत्ति, यूँ कह रहे हैं ये, ठीक है। चलिए, तो कहीं उस पर दिक्कत ना आए, इकोनॉमी पे दिक्कत ना आए, आगे बढ़ेंगे कैसे ये देश। जो नया कोई क्यून राजा आ गया या कोई क्यून आ गई तो वो दिक्कत ना कर दें इन कॉमनवेल्थ की जो ये जो स्ट्रेटजी है आगे बढ़ने की, इकट्ठे इनके गेम्स भी होते हैं। चलिए, द पासिंग ऑफ क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, जो कह रहे हैं जो पासिंग मतलब डेथ है जो इनकी हो गई है। द यूके लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क, मोनार्क बोलते हैं इसे, आर साइलेंट होता है। मोनार्क का मतलब क्वीन या किंग कह सकते हो। जो लॉन्गेस्ट सर्विंग है यूके का, लॉन्गेस्ट सर्व, जिसने सबसे लंबे समय तक सर्व किया, राज किया है, ठीक है। हु रेन फॉर, ठीक है, सर्व का मतलब जो भी है अपनी सेवाएं दी हैं। हु रेन फॉर, रेन का मतलब रूल, जिनने रूल किया फॉर ओवर 70 ईयर्स, 70 साल हो गए, ठीक है। मार्क्स, तो ये एक इशारा करता है कि एक एंड ऑफ एरा हो गया फॉर ब्रिटिश मोनार्की। ब्रिटिश मोनार्की, ब्रिटिश रूल के लिए मोनार्की का मतलब यही होता है जहाँ किंग और क्वीन का राज हो। तो उसके लिए एक पूरे युग का एंड हो गया। हर टेन्योर, क्या कह रहे हैं नेक्स्ट देखो, हर टेन्योर, जो उनका कार्यकाल रहा, टेन्योर का मतलब कार्यकाल, 4 साल 5 साल जो भी कहते हैं, किसी को टेन्योर होता है। प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर कितना है, कार्यकाल। एज हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट की, ये स्टेट की हेड है। बिगेन, कब शुरू हुआ, ड्यूरिंग द अर्ली पोस्ट वार ईयर्स, जैसे ही वार हुई, मतलब ये युद्ध वगैरह खत्म हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध 1942 से 46 तक चला, इनके अर्ली, बिल्कुल ही शुरुआत में इनका हेड ऑफ स्टेट का टेन्योर शुरू हो गया। और इन्होंने विटनेस किया, हेड ऑफ स्टेट, ये सिर्फ हेड ऑफ स्टेट यूके की नहीं है, मैं आपको बता दूं। जैसे हमारे देश में हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट को माना जाता है, ऐसे ही कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये कई देश हैं। मतलब ऑस्ट्रेलिया ने तो फिर भी वो ला दिया है कॉन्स्टिट्यूशन, अब आगे पढ़ेंगे। कई देशों की, ये 15-16 देशों की हेड ऑफ स्टेट है, अभी भी वही संभालती हैं, ठीक है, हेड ऑफ स्टेट हैं अभी भी, तभी इतने देशों ने इनको वो दिए श्रद्धांजलि। चलिए देखते हैं क्या है। पोस्ट एंड विटनेस है, तो ये कह रहे हैं इनका जो टेन्योर है हेड स्टेट कब शुरू हो गया था, पोस्ट वार के बिल्कुल खत्म होते ही, शुरुआत में। एंड विटनेस, और इन्होंने एक विटनेस की, एक गवाही बनी है, गवाह बनी है अपने जीते जी, क्या, ए पैराडिम शिफ्ट, क्या कह रहे हैं, ए पैराडाइम शिफ्ट। पैराडाइम का मतलब क्या होता है, इसमें जी साइलेंट होता है। पैराडाइम का मतलब मिसाल, एग्जाम्पल, एक जिसका एग्जाम्पल है कि कुछ भी बनाया जाए, ठीक है, जैसे कोई लकड़ी काटी, इसके मॉडल की बना दो, एग्जाम्पल, नमूना। तो कह रहे हैं एक पैराडाइम, मिसाल के तौर पे शिफ्ट आई इन द बैलेंस ऑफ पॉलिटिकल पावर फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर टू द कॉमनवेल्थ। तो क्या कह रहे हैं, इन्होंने विटनेस किया एक चेंज, शिफ्ट, किसमें, बैलेंस ऑफ पॉलिटिकल पावर
जो पॉलिटिकल पावर थी वो ब्रिटिश एम्पायर से किस पे चलेगी, कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ के कई मीनिंग होते हैं, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट कंट्री भी होते हैं जिसमें लोग सरकार को चुनते हैं, उनके पास चलेगी। इन्होंने शिफ्ट भी देखा ये चीज़, सरकार से कहाँ चली गई, अब इंडिया पे है ना सारा राज, वहाँ के लोगों के पास डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई है, ये देखा इन्होंने। और एमरजेंस का मतलब निकल कर आना, ठीक है। ओ फ्री पोस्ट कॉलोनियल नेशंस, और इन्होंने क्या कहा, फ्री बिल्कुल ही आज़ाद पोस्ट कॉलोनियल नेशन, जो पहले कॉलोनी में थे नेशंस निकल कर आए। पोस्ट कॉलोनियल, कॉलोनी मतलब ब्रिटिश एम्पायर ने अपनी कॉलोनियाँ स्थापित कर रखी थी, भारत एक ब्रिटिश की कॉलोनी था, ये कॉलोनी और किस पे राज कर रखा था, और किसी देश पे कर रखा था, वो भी उसकी कॉलोनी था, कनाडा था वो उसकी कॉलोनी था, तो इन पे राज कर रखा था इन्होंने, ठीक है। तो ये इन्होंने ये भी देखा कि आज़ाद पोस्ट कॉलोनियल नेशन निकल कर आए, ठीक है। कॉलोनी के बाद, पोस्ट का मतलब बाद में, कॉलोनी नेशन बाद में आए, ठीक है। तो इन्होंने आज़ाद देशों को भी देखा। ड्यूरिंग हर टाइम ऑन द थ्रोन, कह रहे हैं अपने समय में, ऑन द थ्रोन द कोल्ड केम टू एन एंड। एक सेकेंड, इसको एक सेकेंड ये कर लेते हैं हम, सही, हाँ जी। ड्यूरिंग अ टाइम ऑन द थ्रोन द कोल्ड वार केम टू एन एंड, तो कह रहे हैं उनका जो समय था जब वो सिंहासन पे थी, थ्रोन का मतलब क्या होता है, गद्दी पे सिंहासन, ठीक है, एक थोर होता है वो कांटा होता है, ठीक है। तो उनका टाइम था सिंहासन पे, द कोल्ड वार केम टू एन एंड, जो कोल्ड वार थी वो ख़त्म हुई, जो ऑस्ट्रेलिया, ये नहीं, यूएस और रशिया के बीच में चली जाती। कोल्ड वॉर का मतलब होता है जिसमें लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिकली बातों बातों से लड़े, यूं नहीं कि हथियारों से लड़ रहे हैं। एंड सो टू डिड द यूके's 47-year एक्सपेरिमेंट एज ए मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन। ऐसा ही उन्होंने क्या देखा, एक तो उन्होंने क्या कहते हैं कोल्ड वार को अंत खत्म होते हुए देखा, और ऐसे उन्होंने यूके का 47 ईयर का एक्सपेरिमेंट, 47 ईयर का एक्सपेरिमेंट देखा कि वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर रहा। अब तो ब्रेग्जिट हो गया ना, ब्रेग्जिट मतलब ब्रिटेन एग्जिट हो गया यूरोपियन यूनियन से, उन्होंने ये भी देखा एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ऐसे ही, सो का मतलब होता है ऐसे ही, ये देखा ऐसे ही वो, ठीक है। नो फ्यूअर देन 15 यूके प्राइम मिनिस्टर, नो फ्यूअर देन का मतलब होता है किसी पे इम्फेसिस डालने के लिए कि ज़्यादा नंबर हो ना, सरप्राइजिंगली ज़्यादा नंबर हो, तो ये वर्ड यूज़ होता है बहुत ज़्यादा नंबर के लिए। कम से कम 15 यूके के पीएम केम आए और गए, वाइल शी रेन, जब उन्होंने राज किया 15 पीएम आ गए उनके रहते रहते। फ्रॉम विंस्टन चर्चिल टू लिज ट्रूस, अभी आई हैं जो लिज ट्रूस, हर रूल विंस्टन चर्चिल से लेकर यहाँ तक 15 हो गए, ठीक है ना। हर रूल वॉज नॉट विदाउट कंट्रोवर्सी, कह रहे हैं बिना विवाद के तो इनका भी नहीं रहा राज, क्या क्या विवाद हुए इनके रहते रहते, देखिए। ऑन द पर्सनल फ्रंट, अगर इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें, शी सफर्ड एन एनस हॉरिबिलिस। एनस हॉरिबिलिस का मतलब होता है अपनी बैड इवेंट्स, ऐसा साल जिसमें बहुत बुरे इवेंट्स हो, ऐसे कुछ टाइम जिसमें बहुत बुरे इवेंट्स हुए, एनस हॉरिबिलिस। तो उन्होंने ये देखने पड़े। 1992 क्या क्या हुआ देखो, 1992 में, व्हेन द मैरिजेस ऑफ 3 ऑफ हर चिल्ड्रन ब्रोक डाउन, शादी टूट गई। एंड विंस्टर कैस्टल, कैस्टल क्या होता है, ये कैसल है, कैसल का मतलब बताओ। कैसल का मतलब सिंपल होता है ये किला, ये जिसमें ये रहती थी वो, ठीक है, बहुत बड़ा सा घर है। वाज डैमेज बाय फायर, चलो भाई, ये आग ने पूरा पकड़ लिया था। आप यूट्यूब पे सर्च में देखना, बहुत सारी आग हो गई थी, पूरा के पूरा ये जल गया था, ठीक है। 15 घंटे की मुशक्कत लगी थी आग बुझाने के लिए, जब इसमें आग लगी थी। इन द आफ्टर मैथ ऑफ द डेथ ऑफ, और क्या कह रहे हैं, ये देखा इन्होंने, शादी टूट गई, आग लग गई वहाँ पे इनके घर पे। और इन द आफ्टर मैथ, आफ्टर मैथ का मतलब बाद में जो हुआ, इन द आफ्टर मैथ ऑफ द डेथ ऑफ द किंग चार्ल्स फॉर्मर वाइफ डियाना। तो किंग चार्ल्स जो इनके हस्बैंड है, इनकी पहले वाली वाइफ थी, ठीक है, तो उनकी डेथ होगी। क्या कह रहे हैं, डेथ के बाद क्या हुआ, कार एक्सीडेंट में पेरिस में इन 1997। आफ्टर मैथ अब बताएगा क्या हुआ उनके बाद। क्रिटिसिज्म वाज लेवल्ड एट द मोनार्की फॉर शाइंग अवे फ्रॉम पब्लिक रिस्पॉन्स। क्रिटिसिज्म लेवल्ड एट, लेवल्ड एट का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, ठीक है, एक्यूज़ करना, इल्ज़ाम लगाना। तो इन्हें बहुत निंदा करी गई इनकी, मोनार्की की, इन्हीं की, ठीक है, जो किंग और क्वीन है मोनार्की उन्हीं को कहा जाता है इनकी। फॉर शाइंग अवे, किस चीज़ के लिए, पब्लिक रिस्पॉन्स से ये बचती थी, शाई नेचर की थी, पीछे हटती थी, बात नहीं करती थी, तो इनका सामना करना पड़ा। डिस्पाइट दिस ओकेजनल सेटबैक, डिस्पाइट का मतलब के बावजूद, अब कुछ उल्टा आएगा। इन ओकेजनल, ओकेजनल का मतलब कभी कभार के जो सेटबैक्स हुए, सेटबैक्स का मतलब ये डिफीट होता है, डिफीट मतलब ये जो भी इनको ओकेजनल सेटबैक हासिल करने पड़े, ठीक है, कुछ गलत चीज़ हुई। क्वीन एलिजाबेथ हैज़ कंसिस्टेंटली क्या किया इन्होंने, क्वीन एलिजाबेथ हैज़ कंसिस्टेंटली एंजॉयड अ हाई फेवरेबिलिटी रेटिंग अमंग द ब्रिटिश पब्लिक।
तो कहने हैं क्यू एलिजाबेथ हैज़ कंसिस्टेंटली इंजॉयड, कंसिस्टेंटली मतलब लगातार, कंसिस्टेंट आदमी है, लगातार कंटिन्यू इंजॉय की है, हाई फेवरेबिलिटी, फेवर में रही है ये, हाई फेवरेबिलिटी रेटिंग, इन्हें सबसे फेवरेबल रेटिंग मिली है अमंग द ब्रिटिश पब्लिक के द्वारा 75% अकॉर्डिंग टू ए रीसेंट पोल, 75% लोग इन्हें पसंद करते हैं रीसेंट पोल के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऑब्जर्वर्स जो बाहर से देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, एट्रीब्यूट दिस, एट्रीब्यूट का मतलब होता है श्रेय देना, क्रेडिट देना, जैसे मैं कहूँ आई एट्रीब्यूट माई सक्सेस टू माई पेरेंट्स, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, श्रेय देना। ऑब्जर्वर जो श्रेय देते हैं, क्रेडिट देते हैं इस चीज़ का, टू हर स्टब ऑन साइलेंस ऑन पॉलिटिकल इशूज़, जो इनकी रेटिंग इतनी अच्छी है तो कह रहे हैं उनका स्टब ऑन साइलेंस है, स्टब ऑन का मतलब वो होता है जिद्दी आदमी, ठीक है, हट्ठी, जो अपने आइडियाज़ को चेंज ना करे, एडामेंट भी कह सकते हो जिसे आप सिनोनिम में। तो उनकी साइलेंस रहती है पॉलिटिकल इशू, वो कुछ भी नहीं बोलती हैं, एक क्लोज बुक अप्रोच अपनाती हैं। क्लोज बुक का मतलब जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते, बंद बुक, खुली किताब जिसके बारे में सब लोग जानते हैं, ठीक है। क्लोज बुक अप्रोच है, डेट अलाउ करती है उनके सब्जेक्ट्स को, सब्जेक्ट्स का मतलब यही नहीं होता कि इंग्लिश मैथ, सब्जेक्ट्स का मतलब प्रजा भी होता है, उनकी प्रजा को, क्रिटिक्स जो उनका आलोचना करते हैं, क्रिटिक्स वो होते हैं जो भी किसी के बारे में अच्छा बुरा, जैसे फिल्म के क्रिटिक्स, मूवी है कोई भी रिलीज हुई, क्रिटिक्स, ठीक है, कोई अच्छा बुरा बताते हैं। आउटसाइडर जो भी बाहर के लोग हैं, तो इस अप्रोच के कारण अलाउ करता है, वो चुप तो रहती हैं, इस अप्रोच के कारण क्या होता है, प्रोजेक्ट ऑन टू हर एंड द रॉयल फैमिली वट एवर दे विश टू। तो ये जो अप्रोच है उनकी ना, चुप रहने की, ये जो है अप्रोच, ये जो बाहर के लोग हैं आसानी से प्रोजेक्ट ऑन टू है, प्रोजेक्ट ऑन टू हर का मतलब होता है उनकी लाइफ में इंटरफेयर करना, या कुछ भी अपनी फीलिंग इमोशन उन्हीं के साथ बांध देना, कि भाई उन पे अटैक करना, थ्रो समथिंग, कुछ भी बोल देना उनके बारे में, ठीक है। तो ये जो भी वो चाहते हैं, वट एवर दे विश टू, वो कर लेते थे भाई, ठीक है, ये ऐसी है वैसी है, जो भी है। नेक्स्ट, हर पासिंग, उनका चले जाना, हाउएवर रेजिस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, ये उठाता है, हाउएवर तो बीच में एक्स्ट्रा एडवर्ब है, हर पासिस की वर्ब है रेजिस, तो ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन उठाता है रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ द मोनार्की वे द कॉमनवेल्थ रियल्म्स। कह रहे हैं ये क्वेश्चन उठाता है क्या, कि भाई स्टेट ऑफ मोनार्की की, राजा का रूल होना चाहिए या क्वीन का रूल होना चाहिए, या फिर कॉमनवेल्थ रियल्म्स, वी आर द कॉमनवेल्थ रियल्म। कॉमनवेल्थ रियल्म मतलब, रियल्म का मतलब आप कह सकते हो स्कोप, कह सकते हो क्षेत्र, कह सकते हो जिसमें इंडिपेंडेंट हो कंट्री, अपना जो लोग हैं वो शासन चुने, तो इस चीज़ के बीच में डिबेट उठती है, ठीक है। एंड द प्रोग्नोसिस फॉर द लेटर्स कंटिन्यू इवोल्यूशन इन अ वास्टली, तो कह रहे हैं, और द प्रोग्नोसिस का मतलब क्या होता है, प्रोग्नोसिस का मतलब फोरकास्ट, फ्यूचर के बारे में ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ ऐसा डेवलप होगा। फॉर द लेटर, लेटर किसके लिए आया है, देखो मोनार्की विया कॉमनवेल्थ लिखा है ना, तो लेटर बाद वाले के लिए आता है, इसके लिए कह रहे हैं इसका लगातार इवोल्यूशन, जो ये बढ़ता जा रहा है कॉमनवेल्थ का रियल्म, कॉमनवेल्थ का रियल्म का मतलब है लोग आज़ाद हो रहे हैं, अपनी कंट्री को चुन रहे हैं, राजा का जो राजा हटाया जा रहा है, नेपाल में भी अब मोनार्की नहीं है, प्राइम मिनिस्टर चुने जा रहे हैं। तो कह रहे हैं ये क्वेश्चन उठाते हैं इन दोनों के बीच की, ये जो वी का मतलब यही है कि ये ठीक है या वो ठीक है, और इसके फ्यूचर के बारे में लोग प्रोग्नोसिस मतलब जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है, फोरकास्ट किया जा रहा है कि ये जो बाद वाला जो है कंटिन्यू इसका इवोल्यूशन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, इन्हें वास्टली का मतलब क्या होता है, वास्ट नहीं कहते, वास्ट बहुत ज़्यादा, बहुत ग्रेटली डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक मिलियो कंपेयर टू द एलिजाबेथ एरा। कह रहे हैं जो ये जो बाद वाली चीज़ है कॉमनवेल्थ रियल में, ये बढ़ता जा रहा है, कैसे बढ़ता जा रहा है, वास्टली बहुत ज़्यादा, डिफरेंट सोशो सामाजिक इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इन मिलियों का मतलब इन्वायरमेंट जहाँ लोग रहते हैं काम करते हैं, कंपेयर करें तो एलिजाबेथ एरा से, ठीक है। तो सिंपल है कि इसका क्वेश्चन उठ रहा है कि एक तो एलिजाबेथ का एरा उठा लो, और एक जो एक कॉमनवेल्थ रियम जिसमें देश इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, ठीक है, इसका ये कंटिन्यू इवोल्यूशन होगा या नहीं होगा, इस सोशो इकोनॉमिक मतलब जो इन्वायरमेंट है हम रह रहे हैं, सिंपल ये कह रहे हैं। कंसीडर फॉर एग्जाम्पल, आगे देखिए क्या है, तो आगे इवोल्यूशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा इसका ये बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसके एलिजाबेथ के एरा से कंपेयर करें तो मेन दिक्कत यही है कि ये जो कॉमनवेल्थ की चीज़ें हैं ये आगे बढ़ पाएंगी कि नहीं बढ़ पाएंगी, जो भी ये देश हैं आपस में मिलकर इकोनॉमी को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। कंसीडर फॉर एग्जाम्पल द डिबेट इन ऑस्ट्रेलिया, पर कोई आ गया था जब मैं गया था, ठीक है। कंसीडर फॉर एग्जाम्पल द डिबेट इन ऑस्ट्रेलिया वेयर देर इज़ अ पॉपुलर मूवमेंट, कह रहे हैं अगर एग्जाम्पल की बात करें,
डिबेट हो रही है ऑस्ट्रेलिया में, क्या हो रही है, वेयर देर इज अ पॉपुलर मूवमेंट टू रीपोजिशन द कंट्री एज अ रिपब्लिक। कह रहे हैं एक डिबेट चल रही है कि जिसमें क्या हो रहा है, पॉपुलर मूवमेंट चल रही है कि कंट्री को रीपोजिशन किया जाए, दोबारा किसी एंगल से देखना, रीपोजिशन एज अ रिपब्लिक, रिपब्लिक घोषित किया जाए कि हेड ऑफ स्टेट जो वो है ना कॉमनवेल्थ का पार्ट ना बनाया जाए, ऐसा कुछ कह रहे हैं। ठीक है, पर्टिकुलर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द, कह रहे हैं अगर विशेषकर बात करें इस संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में, कि एडमिनिस्ट्रेशन है जो पीएम की, इससे रिलेटेड बात करें, जो एडमिनिस्ट्रेशन है पीएम एंथनी एल्बनीज की, वो बीइंग कीन, कीन का मतलब उत्सुक, एक्साइटेड, टू सेटअप अ ट्रीटी, टू सेटअप ए ट्रीटी, वो एक संधि लाने की कोशिश कर रहे हैं, किसके साथ, विद द एबोरिजिनल एंड द टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर कम्युनिटीज। एबोरिजिनल वो होते हैं जो वहीं के पहले के लोग हैं, जो जैसे बाद में जो दुनिया आई है उस देश में रहने, वो अलग है। एबोरिजिनल जो वहीं के नेटिव हैं, सबसे पहले वहीं रहते थे, तो इनके साथ कोई ट्रीटी साइन करने की सोच रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वाले। और इन 2021 में देखो क्या हुआ, बारबाडोस बिकेम द 18th कंट्री टू रिमूव द ब्रिटिश मोनार्क फ्रॉम द रोल ऑफ द हेड स्टेट। 18वीं कंट्री बन गई जिसने हेड ऑफ स्टेट को हटा दिया, ब्रिटिश मोनार्क को, जैसे इंडिया ने भी हटा रखा है, इंडिया का हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट है, पर अभी भी कई देश है जिनका हेड ऑफ स्टेट वही है, वही थी एलिजाबेथ। ठीक है, तो इन्होंने, तुम धीरे धीरे हेड ऑफ स्टेट को ये हटा रहे हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, अदर देन दीज टू नेशंस एंड द यूके द ब्रिटिश मोनार्क रिमेन्स द हेड ऑफ स्टेट। तो कह रहे हैं अगर बात करें इन दो नेशंस की और यूके की, ठीक है, तो जो ब्रिटिश मुनाक है ना, यूके में भी नहीं है ये, ऑस्ट्रेलिया और ये हो गया, ब्रिटिश मुनाक रहेगा हेड ऑफ स्टेट कहाँ का, एंटीगुआ एंड बरबुडा में, ब्लीज में, कनाडा में, ग्रेनेडा, जमाइका, न्यूजीलैंड, पपुआ न्यू गिनी, ये सब कंट्रीज़ के नाम है, इसमें सभी हेड ऑफ स्टेट वही थी, सेंट विंस्टेंट एंड द, अब जो आएंगे नए चार्ल्स वो बन जाएंगे। ये जितने भी देश की बात है, सोलोमन आइलैंड जो भी हैं, ये बात की हुई है, और भी देश हैं, दबा हम में सेंट टुवेलू। एट लीस्ट 6 कैरिबियन नेशंस हैव हिंटेड एट फॉलोइंग द बारबाडोस एग्जाम्पल। कह रहे हैं लगभग कम से कम 6 कैरिबियन नेशन जो हैं वो हिंट दे चुके हैं कि वो भी बारबाडोस के एग्जाम्पल को फॉलो करेंगे, वो भी हेड ऑफ स्टेट हटा देंगे और अपना रिपब्लिक घोषित कर देंगे। हाउएवर द ब्रॉडर कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ 56 नेशन, 56 नेशन ब्रॉडर कॉमनवेल्थ ग्रुप है, इंडिया जिसके इंडिया और अदर साउथ एशियन कंट्रीज आर मेंबर भी हैं, रिमेन्स इंटैक्ट। रिमेन्स इंटैक्ट का मतलब क्या है, वो यही रहेंगे, इंटैक्ट रहेंगे, वो कॉमनवेल्थ से बाहर नहीं आएंगे। इंटैक्ट का मतलब विदाउट डैमेज, जो डैमेज ना हो, जो कंप्लीट हो। ठीक है, थैंक्स इन लार्ज पार्ट टू द क्रिटिकल रोल दैट द क्वीन प्लेड इन चैंपियन। तो ये कह रहे हैं थैंक्स इन, थैंक्स इन का मतलब होता है बिकॉज ऑफ, लार्ज पार्ट टू द क्रिटिकल रोल दैट क्वीन प्लेड इन चैंपियनिंग द ऑर्गेनाइजेशन मेंटेनिंग इट्स रेलेवेंस। तो कह रहे हैं ये क्यों हो पा रहा है ऐसा, मतलब ये देश पार्ट रहेंगे क्योंकि जो क्रिटिकल रोल क्वीन ने निभाया है इन चैंपियनिंग, चैंपियन का मतलब सपोर्ट करना, प्रमोट करना, सपोर्टर, चैंपियन वो नाउन भी होता है वर्ब भी होता है, चैंपियन का मतलब सपोर्ट करना किसी आइडिया को। तो उन्होंने जो ये रोल निभाया और इस सपोर्ट करने को ऑर्गेनाइजेशन और मेंटेनिंग इट्स रेलेवेंस, जो ये रेलेवेंट है बिल्कुल ही इस वक्त के लिए बात ये रेलेवेंट है, ठीक है, जायज़ है, ये मेंटेन करे रखा है, इन्हीं के कारण ये हो पाया कि ये बाकी देश इन्हीं के साथ है। ठीक है, चलिए कुछ हैं जो जाना चाह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। एज इपिकल वाज हर रूल, तो ये कह रहे हैं एज इपिकल वाज हर रूल। इपिकल का मतलब होता है जो हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट रहा हो, जो वाइटल रहा हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहा है। सो कुड, जैसा कि उनका रूल इंपॉर्टेंट है, सो कुड द इम्पैक्ट ओवर पासिंग, ऐसा ही उन पर क्या कहते हैं, जितना इंपॉर्टेंट उनका रूल रहा है ना, उतना ही ज़्यादा इम्पैक्ट उनके जाने पे आ सकता है, चाहे वो बात कर ले मिशन और प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कॉमनवेल्थ। ठीक है, उनके जाने के इम्पैक्ट ओवर पासिंग आ सकता है, चाहे मिशन की बात कर लें या फिर ये जो मिशन है, और या फिर जो पॉसिबिलिटी है कॉमनवेल्थ की, जो कॉमनवेल्थ का मतलब यही है, दो देश, ये जो देश हैं आपस में इनका ग्रुप है, ये आगे और इकोनॉमिक बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे, सेम एम के साथ। ठीक है बच्चों, ये था आज का ट्यूटोरियल। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप ग्रामर को अच्छे से कर सकें और इस तरह से आप भी रीडिंग कर सकें। जब तक ग्रामर के कॉन्सेप्ट आपको नहीं आएंगे, थोड़ी रीडिंग करने में दिक्कतें रहती है। ठीक है बच्चों, लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द सिलेक्शन कैंपस ऐप का नाम है, आप डायरेक्ट जाके प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से इंग्लिश ग्रामर का कोर्स लेके आप पढ़ सकते हैं अच्छे से, जो आपके अपकमिंग एग्जाम से। वीडियो में लाइक शेयर जरूर कीजिए, कमेंट भी अगर आपको कुछ समझ आया। थैंक यू।